रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। पिछले दर्स के अंदर हम जो बहस पढ़ रहे थे या जो मसला पढ़ रहे थे वो ये था कि हम अजवफ़ वावी एक ऐसा फ़ेल जो कि अजवफ़ याई वावी नहीं बल्कि जो अजवफ़ याई हो और वो महमूज़ुल फ़ा भी हो और ज़रबा यज़रिबु से आता हो तो उसकी गर्दान कैसे की जाएगी। तो यहाँ वो गर्दान करके बताई गई थी और इस गर्दान के अंदर अलग अलग सेगों में क्या क्या तालील वाक़ हुई हैं या क्या क्या तब्दीलियाँ हुई हैं वो चीज़ भी बताई गई थी। तो महमूज़ुल फ़ा कोई कलमा महमूज़ुल फ़ा हो साथ में अजवफ़ याई भी हो और ज़रबा यज़रिबु से आता हो, ऐसे कलमे की मिसाल आदा या ईदो है। और इस गर्दान को हमने पढ़ा था और उसके बाद फिर मौलिफ़ ने नीचे बताया है कि बा या बी ओ की तरह आखिर तक, यानी कि ये जो गर्दान है इसमें जो बहुत सारे कलमात आए हैं उनमें जो तालील हुई है वो बा या बी ओ की तरह हुई है। जैसे मिसाल के तौर पर आदा है तो इसकी असल हो जाएगी आयदा, और आयदा में जैसे कि बा में तालील हुई है वैसे ही आयदा में भी तालील हुई है। बा की असल है बया, तो बया में हम देखते हैं कि या कलमा या मुतहर्रिक है और उससे माक़ूल वाला हर्फ मफ्तूह है तो इस या को अलिफ से बदल दिया गया है कायदा नंबर 7 का एतबार करते हुए, तो बया से बा हो गया है। और ऐसे ही आयदा में भी होगा, तो आयदा में भी हम देखते हैं कि या मुतहर्रिक है और उससे माक़ूल वाला हर्फ मफ्तूह है यानी कि उससे पहले फ़तहा है, तो यहाँ भी या को अलिफ से बदलेंगे तो हो जाएगा आदा। और ऐसे ही या ईदो जो है उसकी असल है या ये दो, तो ये दो में भी हम देखते हैं यहाँ भी बिल्कुल यबी ओ की तरह से तालील हुई है। यबी ओ में जो होता है क्या है कि यबी ओ की असल है यब ये ओ। यहाँ हम देखते हैं कि या मुतहर्रिक है और उससे पहले वाला हर्फ साकिन है, तो क्या किया गया है कि या की हरकत को माक़बल वाले साकिन को दे दिया गया है और उसके बाद फिर कोई और साकिन नहीं है जिसके साथ या का इज्तिमा साकिनैन हो, इस वजह से या गिरी नहीं है बल्कि बाकी है, तो यबी ओ से हो जाएगा यबी ओ। ऐसे ही सेम यहाँ भी होगा या ईदो में भी हम देखते हैं कि इसकी असल है या ये दो, यानी कि हमज़ा पर साकिन है और उसके बाद या है जिसके नीचे कसरा है। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि इस कलमे में भी या मुतहर्रिक है और उससे पहले वाला हर्फ साकिन है यानी कि हमज़ा साकिन है, तो यहाँ भी या की हरकत को माक़बल वाले साकिन को दे दिया गया है और हरकत को माक़बल की तरफ नकल करने के बाद फिर कोई और साकिन नहीं है जिसके साथ इस या का इज्तिमा साकिनैन हो, इस वजह से यहाँ पर या बाकी रहेगी। तो यही कहने का मकसद इनका है कि बा या बी ओ की तरह से, यानी कि ये जो गर्दान हमने की है आदा या ईदो की, तो इसमें बा या बी ओ में जो जहाँ जहाँ बा या बी ओ की अगर हम गर्दान करेंगे सरफ़ सग़ीर की, तो वहाँ जहाँ जहाँ जो जो तब्दीलियाँ होंगी वही तब्दीलियाँ तकरीबन आखिर तक यहाँ भी होंगी। कह रहे हैं कि इस बाब में भी ज़ाब्ते मज़कूरा की रियायत करना चाहिए। ये बाब जो है इस यानी कि ये जो बाब है ना कि महमूज़ुल फ़ा अजवफ़ याई से आ रहा हो और ज़रबा यज़रिबु से हो, तो यहाँ भी वही कायदा या वही उसी कायदे की हमें तत्वीक यहाँ करनी चाहिए या वही कायदा अपनाना चाहिए या उसी कायदे की रियायत करनी चाहिए जिस कायदे का तज़किरा पीछे आ चुका है। और वो कायदा क्या है? वो कायदा ये है कि अगर कहीं किसी जगह पर कोई जगह है जहाँ पर महमूज़ का कायदा भी जारी हो रहा है और मोतल का कायदा भी जारी हो रहा है, महमूज़ और मोतल दोनों अपनी अपनी वहाँ पर तालील करना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में जो मोतल की जो तालील है या मोतल का जो कायदा है उसको हम वहाँ पर फिट करेंगे और महमूज़ के कायदों को वहाँ पर जारी नहीं करेंगे। तो यही बातें कह रहे हैं कि इस बाब में भी ज़ाब्ते मज़कूरा की रियायत करना चाहिए, इस बाब में भी ज़ाब्ते मज़कूरा की रियायत करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि इस बाब में भी ज़ाब्ते मज़कूरा की रियायत करना चाहिए। और ज़ाब्ता मज़कूरा क्या है उसको मिसाल से समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि पस या ईदो में रासुन के कायदा पर यबी ओ के कायदा को तरजीह दी गई है, यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं या ईदो जो ये दिख रहा है या ईदो इसकी असल है या ये दो, जैसे मैंने पहले बताया, क्योंकि ये यज़रिबो के वज़न पर है, ये मुज़ारे है, ज़रबा यज़रिबो से आता है, तो ज़रबा यज़रिबो से मुज़ारे का जो वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा क्या आएगा? यज़रिबो आएगा। ऐसे ही आदा या ईदो से जो है मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा क्या आएगा? या ये दो आएगा, या ये दो यज़रिबो यफ़इलो। तो यहाँ पर हम देखते हैं या ये दो,
यहाँ पर दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो क्या है कि हमज़ा यहाँ पर साकिन है और हमज़ा साकिन फ़तह के बाद है। और अगर ऐसी कहीं सूरत आती है कि हमज़ा साकिन हो और वो किसी हरकत के बाद आ रहा हो, तो उस हमज़ा को उस हरकत के मुवाफ़िक हर्फ से बदल देंगे। यानी कि अगर हमज़ा साकिन हो, उससे पहले फ़तह हो, तो हमज़ा को अलिफ से बदलेंगे। अगर हमज़ा साकिन है, उससे पहले ज़म्मा है, तो हमज़ा को वाव से बदलेंगे। अगर हमज़ा साकिन है, उससे पहले कसरा है, तो हमज़ा को या से बदलेंगे। ये महमूज़ के क़वाइद में बात पीछे आ चुकी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं या ये दो, यहाँ पर जब हम देखते हैं या ईदो की असल में, यानी कि ईदो की असल जैसे मैं बताया या ये दो है, या ये दो, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमज़ा साकिन है, या ये दो हमज़ा साकिन है, उससे पहले या के ऊपर फ़तह है, यानी कि हमज़ा साकिन है, उससे पहले फ़तह की हरकत है। तो अब यहाँ पर कायदे के अतबार से यही होना चाहिए था कि इस हमज़ा को अलिफ से बदला जाता। हमज़ा साकिन फ़तह के बाद है, तो इस हमज़ा को अलिफ से बदला जाना था महमूज़ के कायदे की रियायत करते हुए। लेकिन यहाँ पर इसको हमज़ा को अलिफ से नहीं बदला गया है, बल्कि क्या है, उसको बरकरार रखा गया है। और उसके बाद जो या है, उस या की हरकत को इस हमज़ा पर क्या है, लगा दिया गया है, इस हमज़ा के नीचे कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो हमज़ा है, इस हमज़ा में इख्तलाफ है। महमूज़ का कायदा चाहता है कि इस हमज़ा को अलिफ से बदला जाए, और या चाहती है कि यह हमज़ा बाकी रहे और उस हमज़ा की तरफ इस या की हरकत चली जाए। तो यहाँ पर इख्तलाफ हुआ, तो इस इख्तलाफ में तरजीह किसको दी गई है, मोतल को दी गई है। तो कह रहे हैं कि ऐसे ही कहीं भी जहाँ भी इस तरह की अगर बात आए कि किसी जगह के बारे में, महमूस और मोतल के बारे में झगड़ा, दोनों के दरमियान आपस में इख्तलाफ हो किसी जगह के बारे में, दोनों अपनी अपनी तालीलात वहाँ करना चाह रहे हों, तो ऐसी सूरत में मोतल को तरजीह दी जाएगी, यानी कि मोतल को कहा जाएगा कि तुम यहाँ पर अपनी तालील जारी करो। तो यहाँ पर क्या हो गया, या ई दो, असल में है या ये दो। तो हमज़ा यहाँ पर उसको नहीं बदला गया अलिफ से महमूज़ का कायदा का एतबार करते हुए, बल्कि उसको बरकरार रखा गया है। और इस हमज़ा के बाद जो या है, जिसके नीचे कसरा है, उस या के कसरा को उस हमज़ा के नीचे कर दिया गया, यानी कि उस हमज़ा को दे दिया गया है। तो अब इस तरह से क्या हो गया, या ईदो हो गया, या ईदो, या ये दो से या ईदो हो गया। तो कह रहे हैं कि इस बाब में भी ज़ाब्ते मज़कूरा की रियायत करना चाहिए। और ज़ाब्ते मज़कूरा वही जो पीछे वाली गर्दान में आ चुका है कि अगर महमूस और मोतल दोनों का कहीं पर इज्तिमा हो किसी जगह के बारे में, और हर कोई अपना अपना तालील करना चाहे, तो मोतल को वहाँ पर तरजीह दी जाएगी। तो ये चीज़ यहाँ पर जो है इसी को इशारा, इसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इस बाब में भी ज़ाब्ते मज़कूरा की रियायत करना चाहिए। बस ये ईदों में रासुन के कायदा पर या बीओ के कायदा को तरजीह हुई। और कह रहे हैं, और उसी तरह ईदों से गए वाहिद मुतकल्लिम में, यानी इसी, और जैसे यहाँ पर यईदों में बात आई है, वैसे ही अईदों में, जो कि वाहिद मुतकल्लिम का सेगा, फ़ेल मुसारे वाहिद मुतकल्लिम का सेगा है अईदो, तो वहाँ इसमें भी मोतल को तरजीह दी गई है महमूस के ऊपर। तो यहाँ पर क्या इसकी असल हो जाएगी, अईदों की असल है ये दो, ये दो अलिफ हमज़ा है, उसके बाद दूसरा हमज़ा साकिन है, उसके बाद या के नीचे कसरा है, उसके बाद दाल है ये दो। तो यहाँ पर क्या किया गया है, ये दो में यहाँ भी हम देखते हैं कि दूसरा वाला जो हमज़ा है वो हमज़ा साकिन है और उससे पहले फ़तह की हरकत है। तो इस हमज़ा को अलिफ से बदलना चाहिए था, लेकिन इस हमज़ा को अलिफ से नहीं बदला गया है, क्योंकि उसके बाद एक या है जो यह चाहती है कि अपनी हरकत को इस हमज़ा को दे दें। तो इस या को जो है यहाँ पर तालील करने के लिए कहा गया है, और हमज़ा को यहाँ पर जो है हम महमूज़ का जो कायदा है उसको यहाँ पर लागू नहीं किया गया है। तो यहाँ पर मोतल का कायदा फिट हुआ है, महमूज़ का कायदा लागू नहीं हुआ है। तो अईदो जो है इसकी असल है अईदो से अईदो बन गया, या कि हरकत को माक़बूल वाले साकिन को दिया। कह रहे हैं, और उसी तरह अईदो से गए वाहिद मुतकल्लिम में, यानी जिस तरह की बातें कही गई, इसी तरह की बातें अईदो से गए वाहिद मुतकल्लिम में भी हुई हैं कि यहाँ भी मोतल को महमूज़ पर तरजीह दी गई है, लेकिन बिलाखिर अइम्मा के कायदा से दूसरा हमज़ा या हो गई। यहाँ पर ईदो, यहाँ पर इनको जो ये बात बता रहे हैं, लेकिन बिलाखिर अइम्मा के कायदा से दूसरा हमज़ा या हो गई। तो इसकी रूह से यहाँ पर जो है ईदो जो लिखा हुआ है, हम दूसरे हमज़ा को, यानी कि हमज़ा जो है ईदो में, उसको या लिखना चाहिए था, फिर ये बात सही होती। ईदो, तो यहाँ पर दो या हो जाएगी, ईदो हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि अइम्मा का कायदा क्या है, अइम्मा का कायदा यही है कि अगर दो हमज़ा मुतहर्रिक हों, किसी भी कलमे में आ रहे हों, और उनमें से कोई भी हमज़ा
अगर मकसूर है तो ऐसी सूरत में दूसरे हमज़ा को या से बदल देते हैं। दो हमज़ा हों, किसी भी कलमे में आए हुए हों, और उन दोनों में से कोई भी एक हमज़ा मुतहर्रिक हो, तो ऐसी सूरत में दूसरे हमज़ा को या से बदल दिया जाता है। जैसे अइम्मा है, यहाँ पर अइम्मा, तो यहाँ हम देखते हैं कि आइम्मा, यहाँ पर एक हमज़ा शुरू में है अइम्मा में, और एक बाद दूसरा हमज़ा है, और ये दूसरा हमज़ा मकसूर है, तो अब इसी सूरत में दूसरे हमज़ा को या से बदल दिया जाएगा। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? आइम्मा, आइम्मा। तो यहाँ पर अइम्मा, तो कह रहे हैं कि इसी तरह अईदों में भी हुआ है। अईदों में क्या हुआ है कि महमूज़ और मोतल दोनों कायदे यहाँ पर फिट बैठ रहे थे, लेकिन मोतल के कायदे को इस पर तरजीह दी गई है। और फिर उसके बाद एक काम और किया गया है कि दूसरे हमज़ा को या से बदल दिया गया है। तो अईदो हो गया, इन्होंने लिख कर यहाँ पर नहीं बताया है, लेकिन इनकी बात जो है कहने के अतबार से बात ऐसी ही होगी। कह रहे हैं कि और उसी तरह अईदो यानी कि इससे वाहिद मुतकल्लिम में भी ये ईदों की तरह से तालील हुई है, लेकिन अईदों में क्या हुआ है कि आखिर में यहाँ पर महमूज़ का कायदा फिट हुआ है अईदों में। यानी कि पहला जो था, यानी कि जो हमज़ा को अलिफ से बदलना था, वो तो नहीं किया गया, लेकिन बहरहाल एक और जगह है जहाँ पर महमूज़ का कायदा इसमें लागू हुआ है, और वो ये है कि दूसरे हमज़ा को या से बदल दिया गया है। क्योंकि महमूज़ का कायदा ये कहता है कि अगर दो हमज़ा कहीं भी आ रहे हों, इकट्ठे आ रहे हों, और दोनों में से कोई भी एक मकसूर है, तो दूसरे हमज़ा को या से बदलना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर अईदो, तो करके उसी तरह अईदों में वाहिद मुतकल्लिम में, लेकिन बिलाखिर अइम्मा के कायदा से दूसरा हमज़ा या हो गई। अइम्मा का कायदा यही है कि दो हमज़ा अगर कहीं पर इकट्ठा हों और दोनों में से कोई भी एक मकसूर हो, तो दूसरे हमज़ा को या से बदलना ज़रूरी होता है। तो अइम्मा को हम अइम्मा पढ़ेंगे या के साथ, तो ये बात वाज़ेह होगी। उसके बाद फिर कह रहे हैं कि एक और गर्दान यहाँ पर कर रहे हैं किसकी, एक ऐसे फ़ेल की जो कि मोतल भी है और महमूज़ भी है, और वो नसर अंसरों से आए, तो उसकी गर्दान कैसे करेंगे? तो महमूज़ फ़ा व नाक़िस वावी, कोई फ़ेल अगर महमूज़ फ़ा भी है, महमूज़ फ़ा है और नाक़िस वावी भी है, महमूज़ फ़ा जिसके फ़ा कलमा में हमज़ा हो और नाक़िस जिसके लाम कलमा में हर्फ़ इल्लत हो, तो महमूज़ फ़ा और नाक़िस, और साथ जो नाक़िस यानी कि लाम कलमा में जो हर्फ़ इल्लत है वो वाव हो, तो कोई कलमा अगर महमूज़ फ़ा हो और नाक़िस वावी हो और वो नसर यंसरों से आता हो, तीन चीज़ें यहाँ भी है, एक महमूज़ फ़ा हो, दूसरा नाक़िस वावी हो, और तीसरा नसर यंसरों से आता हो, तो ऐसे फ़ेल की हम गर्दान कैसे करेंगे? तो उसकी गर्दान यहाँ पर इन्होंने बताई है कर करके। और इसी तरह से जो है कोई और भी फ़ेल अगर इस तरह से आएगा, इन जिसके अंदर ये सिफ़ात पाई जाएंगे कि वो महमूज़ फ़ा हो, नाक़िस वावी हो, नसर यंसरों से आता हो, तो उसकी भी गर्दान हूबहू ऐसे ही करेंगे। और इस गर्दान के अंदर हम सीखेंगे कि जहाँ जहाँ जो तब्दीलियाँ हुई हैं, वही तब्दीलियाँ उस दूसरे फ़ेल में भी या उन दूसरे अफ़ाल में भी होंगी। तो ऐसा कौन सा कलमा है जो महमूज़ फ़ा हो, नाक़िस वावी भी हो, नसर अंसरों से आता हो? तो उसकी मिसाल क्या है? अला यअलू, अला यअलू, यहाँ पर देख रहे हैं। तो अलवल्वो कैसे माना है? कोताही करना। वल्वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ज़्यादा सही यही होता कि इसको हम लिखते हैं अलवो, अलवो, क्योंकि यहाँ पर जो मसदर लिखा हुआ है इन्होंने अला यअलू अलवन, तो यहाँ पर जो अलवन है ये इसी का मसदर है अला यअलू का, और ये मसदर यहाँ पर इन्होंने लिखा है, तो इसी मसदर को यहाँ पर लिखना चाहिए था, तो लिखना चाहिए था अलवो, अलवो, ज़्यादा बेहतर होता। तो अलवल्वो कोताही करना, तो इसकी फेल क्या है यहाँ पर है? कहने कि अला यअलू अलवन फ़हुवा आलिन व उलिया यूला अलवन फ़हुवा मालून, मालून अल-अम्रु मिन्हु ऊलु वन्नहयु अन्हु ला तअलु, अज़्ज़र्फ़ु मिन्हु मालन वल-आलतु मिन्हु मीलन व मीलातुन व मीलाउन व तस्नियतुहुमा मालयानि व मीलयानि वल जम्उ मिन्हुमा माआलिन व माआलियु, अफ़अलु तफ़सील मिन्हु आला आला वल मुअन्नसु मिन्हु उलिया व तस्नियतुहुमा आलयानि व उलिययानि वल जम्उ मिन्हुमा आलौना व अबालिन व उलन व उलियातुन। यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहला कलमा जो है अला, अला, अला जो है यहाँ पर अला यअलू, तो अला जो है ये हमें इसकी असल है अलावा, अलावा नसरा, नसरा के वजन पर अलावा नसरा फ़अला, तो यहाँ पर अलावा है, सातवें क़ादर से वाह को अलिफ से बदल दिया गया है, तो हो गया अला। यअलू, यअलू असल में अला यअलू, और असल में है ये यअलुवो, यअलुवो, यंसुरु, यफ़उलु, तो इस वज़न पर है। यहाँ पर दो जगह तालील हुई है, पहली जगह तो या के बाद जो हमज़ा है उस हमज़ा को या की जो हरकत है फ़तह की उसका एतबार करते हुए अलिफ से बदल दिया गया है, और उसके बाद दूसरी तालील यहाँ पर मोतल की हुई है। तो यहाँ पर एक महमूज़ की तालील हुई है और दूसरी मोतल की तालील हुई है। मोतल की तालील यानी कि वाव है कि आखिर में क्या है, या लोगो जो है वाव को साकिन कर दिया गया है,
तो और ये मअतल की ये जो मअतल की जो तालील है, ये मअतल के कवायद जो हैं उसमें भी बात आ चुकी है कि एक कायदा है जिसमें बताया गया है कि वाव को या से बदल दिया जाएगा आखिर में, या वाव को साकिन कर दिया जाएगा, पीछे बात आ चुकी है, वहाँ पर देखने की ज़रूरत है, वहाँ पर मुराजा करने की ज़रूरत है। तो कह रहे हैं कि अला या अलू जो है क्या असल इसकी हो गई या लोगो, तो हमज़ा को यहाँ पर सबसे पहले अलू से बदला गया मामूज़ के कायदे की रियायत करते हुए, और दूसरी जो जगह है वह है या लोगो, तो आखिर में जो वाह है उसको साकिन कर दिया गया है मोतल के कायदे की रियायत करते हुए। उसके बाद है अलवन फ़हुआ आलिन, आलिन जो है यहाँ पर है आलेबुन है, आलेबुन फ़ाइलुन के वज़न पर है आलेबुन। तो यहाँ पर फिर जो इसमें आलिन जो है इसमें काजिन की तालील हुई है, आलेबुन असल में था, सबसे पहले के वाव को जो है या से बदला और फिर उसके बाद या को हज़फ कर दिया गया इस्तक़ल की वजह से, और इस तरह से क्या है तनवीन मिल गई पहले वाले से, तो हो गया आलिन। तो आलिन व उलिया यहाँ पर जो है असल में है ओलेवा, ओलेवा ज़ोरेबा के वजन पर ओलेबा। तो यहाँ भी क्या किया गया है कि यहाँ भी वाव आया हुआ है, किनारे आया हुआ है, कसरा के बाद आया हुआ है, तो इसलिए उस वाव को या से बदल दिया गया है, तो हो गया ओलिया। उसके बाद है यूला जो है इसकी असर हो जाएगी यू लवो। वाव जो है यहाँ पर, ये वाव दर हकीकत क्या है, यहाँ पर वाव ये दर हकीकत हमज़ा है, तो हमज़ा साकिन, वाव की जगह पर हमज़े साकिन है, और ये हमज़े साकिन जम्मा के बाद आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर वाव को ये इस हमज़े साकिन को वाव से बदल दिया जाएगा या माकौल वाले जम्मा का एतबार करते हुए, तो हो जाएगा युला। और यू लवो जो है यहाँ पर यू लवो असल में है यू लवो, यहाँ भी दो तालील हुई हैं, एक महमूज़ की है और एक मोतल की है, तो यू लवो हो जाएगा। तो महमूज़ की तालील यहाँ पर क्या है कि हमज़ा को वाव से बदला गया, और आखिर में वाव जो है इसमें मोतल की तालील हुई है, और मोतल की तालील ये है कि यहाँ पर वाव को या से बदला गया, यू लवो है, यहाँ पर वाव को अलिफ से बदला गया है, क्योंकि असल में यू लवो, तो आखिर में हम देखते हैं कि वाव मफ्तू है, मुतहर्रिक है, उससे माक़बल वाला हर्फ फतह है, तो उस वाव को अलिफ से बदला गया है, तो हो गया युला। अलवन फ़हुआ मअलूवन, अलवन फ़हुआ मअलूवन मफ़ऊलन मअलूवन, यहाँ भी हम देखते हैं तो असल में मअलूवन है, लेकिन इसको मालूवन पढ़ा जा रहा है, तो मअलूवन में भी क्या है हमज़ा को अलिफ से बदला गया है मालूवन, क्यों, क्योंकि हमज़ा यहाँ पर साकिन है और उससे पहले वाले फतह है, तो इस हमज़ा को अलिफ से बदल दिया गया, तो हो गया मालूवन। अल अम्रु मिन्हु ऊलू वन्नहयु अन्हु ला तअलू, अज़्ज़र्फ़ु मिन्हु मालन। तो अम्र इससे क्या आएगा, अम्र आएगा ऊलू, आसान है, तालू से बनाएंगे, हम जो इसको अम्र बनाएंगे तालू से, तो यह ऊलू ही बनेगा। तो तालू से जो है इसको बनाएंगे तो इससे ऊलू ही बनेगा, और उसके बाद नहीं क्या है ला तालू, तो अगर हम तालू से अमर बनाएंगे तालू से, तो तालू से जब हम उसको बनाएंगे तो सबसे पहले अलामत मुज़ारे को गिराएंगे, यालू से तालू, और अलामत मुज़ारे को गिराएंगे, उसके बाद क्या है हमज़ा अपने असल पर आ जाएगा, और उसके बाद जो है आखिर वाला हर्फ साकिन है, तो उससे पहले फिर हमज़ा मज़मूम लाएंगे, यानी कि हमसे वस्ल मज़मूम लाएंगे, तो हो जाएगा उ लो, और आखिर में वाव गिर गया है, तो ऐसी सूरत में क्या हो जाएगा उ लो। और उसके बाद फिर क्या किया गया है कि अब जो है हमज़ा साकिन आ रहा है जम्मा के बाद, तो उस हमज़ा साकिन को क्या है वाव से बदल दिया जाएगा, तो हो जाएगा ऊलू। वन्नहयु अन्हु ला तअलू, यहाँ भी असल में क्या है ला तअलू, तो यह बिल्कुल सेम उसी तरह से है जो मुज़ारे में हमने बात समझी। अज़्ज़र्फ़ु मिन्हु मअलन, ज़र्फ़ और इसकी असल है मअलवन, मफ़अलुन के वज़न पर यह ज़र्फ़ है, तो मफ़अलुन के वज़न पर यह है मअलवन। यहाँ भी हम देखते हैं कि इसमें महमूज़ का कायदा भी जारी हुआ है और मोतल का कायदा भी जारी हुआ है मअलवन। तो महमूज़ का कायदा इसमें ये जारी हुआ है कि हमज़ा साकिन है और फतह के बाद आया हुआ है, तो इस हमज़ा साकिन को अलिफ से बदल दिया गया है, और उसके बाद जो मोतल का कायदा जारी किया हुआ है मअलवन, तो यहाँ पर हम देखते हैं मफ़अलुन, तो यहाँ पर हम देखते हैं लअवन, तो वाव यहाँ पर क्या है मुतहर्रिक है, उससे माक़ूल वाला हर्फ मफ्तू है, तो ऐसी सूरत में कायदा नंबर 7 का एतबार करते हुए इस वाव को अलिफ से बदल दिया गया है, और इस वाव को अलिफ से बदला, और फिर इस अलिफ का तनवीन के साथ इज्तिमा साकिनैन हुआ मअलवन, क्योंकि आखिर में तनवीन है, तनवीन के साथ इज्तिमा साकिनैन हुआ, तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि ये अलिफ गिर गई, तो अब इस तरह से इसको पढ़ा जाएगा मअलन। तो फिर एक बार कह रहा हूँ कि मालन जो है इसकी मालन जो है इसकी असल क्या है
मअलवुन, मअलवुन, एक महमूस का कायदा इसमें जारी हुआ है और दूसरा मोतल का कायदा जारी हुआ है। इसी पर इत्तेफाक करते हैं और चीज़ इंशाल्लाह अगले दर्स में पढ़ेंगे।